नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे ऑफिशियल चैनल टेक्निकल दुनिया में। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस टेक्निकल दुनिया चैनल पर टेक्निकल से जुड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है इस चैनल पे अपलोड की जाती है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर अपलोड होगी सीधे आपके मोबाइल पर पहुंचे। चलिए आज हम बात करेंगे जिस तरीके से हमारे देश में कोरोना का कहर चल रहा है और कोरोना के चलते जिस तरीके से लोग घर से काम कर रहे हैं और घर से अगर वो काम कर रहे हैं तो वो कई डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे होंगे, चाहे हम लैपटॉप की बात करें या फिर कंप्यूटर सिस्टम की बात करें। तो अगर आप ऑफिस का काम कर रहे हैं घर पे बैठे, अगर आपको सिस्टम स्लो हो गया या फिर आपका सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो आखिर इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है जिसके चलते आप जो है अपने सिस्टम पे अच्छे तरीके से नहीं काम कर रहे हैं, अपने लैपटॉप पर अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा या फिर आपका लैपटॉप जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो काम कर रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या है और मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपने लैपटॉप को, अपने कंप्यूटर को अच्छे से चला सकते हैं। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसकी स्पीड मेंटेन रहेगी और आप उसको सही तरीके से चलाकर आप अपना जो ऑफिस का काम है वो सही समय पर कर सकेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप अगर कोई भी विंडोज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि विंडो जो होता है बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो आप कोई भी विंडोज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप विंडोज़ 10 कर रहे हैं, विंडोज़ 8.1 कर रहे हैं, विंडोज़ 2.1 कर रहे हैं, या फिर कोई भी विंडोज़ यानी कि जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अगर आप चला रहे हैं तो उसको हमेशा अपडेट रखें। उसको हमेशा अपडेट रखते हैं तो आपका जो सिस्टम है, आपका जो लैपटॉप है वो बेसिकली अच्छे तरीके से काम करेगा, स्मूथली काम करेगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और किसी भी प्रकार की आपके जो हैक वगैरह जो होता है, आपका हैंग कर जाता है आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, तो आप अगर विंडोज सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, विंडोज सिस्टम को हमेशा अपडेट करते रहते हैं तो फिर आपका जो लैपटॉप है, आपका जो कंप्यूटर है वो स्लो नहीं होगा। दूसरी चीज़ है कि कोर्टोना, जो जब भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो एक कोर्टोना ऐसे राउंडेड बना हुआ आता है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो वो जब आ रहा है तो उसके माध्यम से हम कोई चीज़ों को सर्च ना करें, क्योंकि वैसे जब सर्च करते हैं तो उसकी कुछ बैकअप हिस्ट्री होती है जिसमें कि वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और उसके चलते आपको सिस्टम को जो है, आपका जो लैपटॉप है, आपका जो सिस्टम है वो स्लो बना देता है। तो जब भी आप कोई लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर पे कोई भी डेटा सर्च कर रहे हैं, कोई चीज़ें सर्च कर रहे हैं, तो आप कोर्टोना का इस्तेमाल ना करें। कोर्टोना का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको थोड़ी सी स्लो मोशन का सहारा लेना पड़ता है, आपका लैपटॉप और आपका जो कंप्यूटर है वो स्लो हो सकता है। तो इसलिए आप जो है कोर्टोना का इस्तेमाल कतई ना करें और उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। तीसरी चीज़ है कि जब भी हम कोई कंप्यूटर यूज़ करते हैं या फिर लैपटॉप यूज़ करते हैं तो हमारे लैपटॉप और कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो बैकग्राउंड से चलते रहते हैं, बैकग्राउंड से अपडेट होते रहते हैं, तो उसके चलते भी हमारे लैपटॉप में या फिर हमारे कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो भी अगर आपके कोई भी आपके बैकअप में कोई एप्लीकेशंस रन कर रहा है या फिर कोई एप्लीकेशंस अपडेट हो रहा है तो उसको सेटिंग में जाकर उसको बंद कर दें ताकि आपका सिस्टम फास्ट काम करे। नहीं तो अगर ऐसा होता है एप्लीकेशंस अपडेट होते रहते हैं, एप्लीकेशंस हमेशा आपके बैकग्राउंड में काम करता रहता है, एप्लीकेशंस अपडेट होते रहते हैं, तो इस सिचुएशन में आपका कंप्यूटर या फिर आपका लैपटॉप स्लो हो सकता है। तो जब भी आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो जो भी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चल रहे हैं उसको आप सेटिंग में जाकर बंद कर दें। अगर ऐसा करते हैं तो आपका सिस्टम और आपका कंप्यूटर एकदम फास्ट चलेगा, आपको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। चौथी चीज़ है कि हम जब कई सारे ऐसे जब कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग ऐसे होता है कि बहुत सारे अनवांटेड जो है ना एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लेते हैं। अनवांटेड मतलब कि एक दिन यूज़ हुआ, मान लीजिए कि हमें ज़रूरत पड़ गई एप्लीकेशन यूज़ करने की, उसको एप्लीकेशन को यूज़ कर लिए और फिर आगे आने वाले समय में जो है उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं, उसका यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उस सिचुएशन में अगर देखिए कि आप अनवांटेड कोई एप्लीकेशन अगर डाउनलोड कर लिए हैं, आप अपने सिस्टम में बहुत सारे ऐसे अनवांटेड एप्लीकेशन जो पर्टिकुलर डे के लिए यूज़ करना था, एक बार यूज़ करना था और उसको अपडेट करके उसको डाउनलोड करके छोड़ दिए हैं, तो वो भी बैकग्राउंड में रन करता है। तो उस प्रकार के एप्लीकेशंस को अपने सिस्टम से हटा कर रखें, उसको रिमूव करके रखें। अगर ऐसा करते हैं तो आपका जो लैपटॉप है, जो आपका कंप्यूटर है, वो एकदम फ्रेश काम करेगा और बढ़िया तरीके से चलेगा। पांचवी चीज़ है कि जब भी हम कंप्यूटर चलाते हैं, जब भी लैपटॉप चलाते हैं, तो खास करके अगर हम लैपटॉप चलाते हैं तो जिस तरीके से कहा जाता है कि जिस तरीके से उसका फैन जो काम करता है, वो फैन क्या करता है कि बेसिकली जो अंदर का जो हीट होता है उसको आउटिंग करता है और उसका जो कोल्ड जो एयर होता है उसको अपने अंदर ऑब्जर्व करता है। तो जब भी आप अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करें या लैपटॉप का इस्तेमाल करें तो लैपटॉप का इस्तेमाल करते समय आप अपने लैपटॉप को ऐसे जगह पे ना रखें जहाँ पे लाइक पिल्लो हो, आपका कोई बिछौना हो, वहाँ पे रखते हैं तो फिर क्या करता है कि उसका जो अंदर का जो टेम्परेचर
टेम्परेचर है, अंदर का जो उसके जो फैन चलता है उसका जो हीट है वो बाहर नहीं निकल पाएगा और बाहर की जो चीज़ें है वो अंदर नहीं जा पाएगी, जो आपको बैलेंस करेगा, टेम्परेचर को बैलेंस करेगा। तो उस सिचुएशन में आपका कंप्यूटर या लैपटॉप स्लो हो सकता है। तो जब भी आप कंप्यूटर या इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिकली खास करके लैपटॉप की बात करें तो जब भी आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस प्रकार की चीज़ों को अवॉइड करें, इस प्रकार की चीज़ों को मत रखें, उसको प्लेन पे रखें या फिर टेबल पर रख के काम करें। ऐसा करते हैं और टेम्परेचर बैलेंस करने में आप एबल हो पाते हैं तो फिर आपका जो लैपटॉप है और जो कंप्यूटर है वो अच्छे तरीके से और प्रॉपर तरीके से काम करेगा। छठवीं चीज़ है कि जब हम कोई कंप्यूटर चलाते हैं या फिर लैपटॉप चलाते हैं तो उसको बंद करते समय हम लोग बंद कर देते हैं और फिर जब ओपन करते हैं तो उसमें पासवर्ड का ऑप्शन आता है, उसमें पासवर्ड डालने के बाद ही वो फिर आगे प्रोसीड होता है। तो इस सिचुएशन में भी आपका लैपटॉप या फिर कंप्यूटर स्लो हो सकता है। तो जब भी आप अपने पर्सनल लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, पर्सनल कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो फिर उसमें आपको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। अगर पासवर्ड डालने के बाद जब आप उसको ओपन करते हैं तो ओपन करने के दौरान आपको बहुत सारे टाइम लेते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, जिसके चलते आपका जो सिस्टम है वो स्लो हो सकता है। ठीक है, तो आप ऐसा काम मत करें। तो ये सारी चीजें थी, 5-6 चीजें मैंने आपको बताया। अगर आप घर पे बैठ के अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं और आप परेशान हैं अपने लैपटॉप कंप्यूटर से कि आपका काम सिस्टम जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो आप इस जो मैंने उपाय बताए उसको आप जरूर अपनाइए और इसका बेनिफिट आपको जरूर नजर आएगा। अगर ये सारी चीजें इस्तेमाल करके आप हमारे अगर बेनिफिट को उठा पाते हैं, अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें करने के बाद हमारा कंप्यूटर लैपटॉप अच्छा चल रहा है, तो आप मुझे नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें ताकि हमें पता चले कि आप हमारे इस वीडियो को देखकर आप अपने कंप्यूटर और लैपटॉप को ऑपरेट कर रहे हैं। तो हमें भी खुशी होगी कि हमारा कोई वीडियोस देख रहा है और उसको पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है उसको। बाकी इसी प्रकार की और भी तमाम जानकारी हम अपने चैनल पर लेकर आते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा ले ताकि जो भी इंफॉर्मेशन इस चैनल पर अपलोड होगी सीधे आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाए। अगर आपको कोई प्रश्न है, समस्या है, तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें ताकि हो सके तो मैं उसका जवाब जो है अपने आगामी वीडियोज में लेकर जरूर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।